हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। मेरा नाम है मुकुल। अपनी कॉपी पेन निकालो और मेरे साथ साथ ना नोट करते रहना, नोट्स बनाते रहना, क्योंकि बिना नोट्स के पढ़ना मतलब वन साइड लव भाई। कुछ नहीं आएगा तुम्हें समझ में अगर तुम नोट्स नहीं बनाओगे तो चलो हेडिंग डाल दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है हमारी हेडिंग आज की? लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, जो ये लॉ है ना, ये हमारे नेचर का एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ है। इसी से हमारी पूरी दुनिया चल रही है। अब ये लॉ बोलता क्या है? देखो क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी कंजर्व है। अब कंजर्व का मतलब फिजिक्स में, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज के लिए कंजर्व मतलब ये होता है कांस्टेंट, ना ही वो बढ़ेगी ना ही वो घटेगी। कंजर्व मतलब क्या है यहाँ? कंजर्व मतलब कांस्टेंट, ना बढ़ेगी ना घटेगी। एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ना हम एनर्जी को बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने एनर्जी बना दी तो ज़्यादा हो जाएगी ना, और ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे कभी, क्योंकि अगर हमने एनर्जी डिस्ट्रॉय कर दी तो क्या होगा? एनर्जी कम हो जाएगी। यही ये लॉ बोलता है। क्या बोलता है? लिखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चलो इतनी चीज तो क्लियर हो गई कि एनर्जी को हम कभी बना नहीं सकते, ना हम एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम वाटर से क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना डैम में। तो जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखो डैम में क्या होता है, ऐसा डैम होता है, यहाँ ऊपर से पानी गिरता है, वाटर यहाँ पे स्टोर रहता है, पानी 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 पानी। ठीक है, अब यहाँ पे टरबाइन, ऐसे टरबाइन होती है, ये घूमती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी आती है, फिर इससे कहीं आगे जाके हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो आई बात समझ में कि हमारी एनर्जी कभी बन नहीं सकती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। सिर्फ क्या हो सकती है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, समझ में आया कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि का तात्पर्य ये है कि एनर्जी को कभी हम बना नहीं सकते, ना हम एनर्जी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एनर्जी बन नहीं रही है मतलब एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, अब किसी भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। टोटल एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा ना तुमने, मैंने पढ़ाया था तुम्हें, देखा करो ना तुम। ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर दो टाइप की एनर्जी होती है, मेनली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब हमारी जो टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का जो सम है वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ ऊपर देखो थोड़ा, कोई बॉडी इवन स्टेट से E2 स्टेट में गई। इवन मतलब एनर्जी स्टेट 1, E2 मतलब एनर्जी स्टेट 2, मतलब कुछ भी उसमें काम हुआ, पहले उसकी एनर्जी इवन थी, फिर बाद में जाके कुछ हमने उसे अभी नाम दिया E2। इस लॉ के हिसाब से E1 इक्वल टू E2 होगा, या इसको E इनिशियल मतलब पहले की स्टेट का, और E2 को E फाइनल मतलब लास्ट स्टेज का। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल।
इसको भाई यार नोट कर लो सर, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो इतना नोट करो, फिर मैं इसे रबी रब कर रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो सीधे क्वेश्चन में बताता हूँ मैं तुम्हें कि कहाँ ये यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा। जो तुम्हारे डेरिवेशन भी है ना, वो भी मैं तुम्हें क्वेश्चन में बता दूंगा। देखो भी, सो लिखो, चलो क्वेश्चन नंबर 1 डालो। चलो क्या है हमारा क्वेश्चन 1। 3 क्वेश्चन करेंगे, काफी है। इन 3 क्वेश्चन को समझ लो, या 2 ही, चलो 2 क्वेश्चन को समझ लो, उसी के पार्ट्स बना देंगे। उसके बाद तुम्हारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन सिर्फ समझाने लिए कर रहा हूँ, उसके बाद 2 क्वेश्चन होंगे। ये सिर्फ थोड़ा बेसिक है, तो बहुत ही बेसिक है। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 में क्या हो रहा है, तुम गए अपनी छत में क्रिकेट खेलने, तुम्हारी बैटिंग आई नहीं, तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, तुमसे बस बॉलिंग कराए जा रहे हैं। तुम क्या है, तुम छत की एकदम साइड में आए, एकदम साइड में आ गए। तुमने बोला भैया मुझे बैटिंग नहीं दे रहे ना, मैं बॉल गिरा दूंगा, भैया मुझे बैटिंग नहीं दे रहे, मैं बॉल गिरा दूंगा। और तुमने बॉल ऐसे नीचे ड्रॉप कर दी, ढक्कन गया मेरे नीचे, ऐसे तुमने क्या करा, तुमने बॉल ऊपर से ड्रॉप कर दी। यहाँ से बॉल थी तुम्हारे हाथ में, क्रिकेट की बॉल, जिसका मास है सपोज 100 ग्राम, ये तुमने यहाँ से ड्रॉप कर दी, ड्रॉप। अब ये नीचे आएगी, नीचे गिरेगी बॉल, नीचे गिरेगी, नीचे गिरी, नीचे गिरी, नीचे गिरी, नीचे गिरी, जमीन पे गिर गई। अब वैसे तो क्या होता है, जमीन में जाएगी फिर ऊपर आ जाएगी, जमीन में जाएगी टप्पे खाएगी ना, यहाँ में टप्पे ही खिलाने, बस ऊपर से आई और नीचे रुक गई। उसके बाद टप्पे खाएगी, जो होगा वो देखा जाएगा। हमें सिर्फ उतनी देर तक सोचना है जब तक बॉल जमीन पर टच नहीं होगी। ठीक है, सो यहाँ हमें क्या बताना है, वेलोसिटी बाय विच बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। बताओ कितनी स्पीड से बॉल नीचे गिरेगी। अब इसको करने के ना 2 मेथड है, एक है हमारा कन्वेंशनल या ओल्ड मेथड, जिससे तुम अभी तक करते आ रहे होंगे। ओल्ड मेथड क्या होगा हमारा, इक्वेशंस ऑफ मोशन, पढ़ा है ना क्लास में, पढ़ा होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे बताओ तीनों में से। हमें क्या पता है, हमें पता है बॉल हमारी ऊपर से ड्रॉप हुई है, छोड़ा है हमने, सिर्फ फेंका नहीं है, जस्ट छोड़ा है। यहाँ से देखो जस्ट छोड़ दिया। तो जब मैं छोड़ रहा हूँ उस टाइम की वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज अवर u इक्वल्स टू क्या होगा, ऊपर से सिर्फ मैंने ड्रॉप कर दिया। वेलोसिटी कितनी है, पकड़ा हुआ है, हिल रही है बॉल, ये समझो बॉल है, मार कर कुछ भी समझो, हिल रहा है, नहीं हिल रहा ना, स्पीड है नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वही तो हमें निकालना है, ठीक है। अब तीसरा वेरिएबल क्या है, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन कितना होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी के अंडर तो मोशन हो रहा है, ग्रेविटी तो इसे नीचे खींच रही है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही होगा ना। देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी में रहता है, मास m का, उस पर फोर्स कितना लगता है mg। अब फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ma इक्वल टू mg, m से m कैंसिल, a इक्वल टू g। तो a की वैल्यू क्या आ गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g। सो a की वैल्यू हमारी g, जिसको हम अभी क्वेश्चन में 10 लेते हैं। हमारे पास u है, हमारे पास v निकालना है, और हमारे पास a है अभी फिलहाल। अब क्या बचा t। मैं कुछ भी करके इस क्वेश्चन में अभी टाइम निकाल सकता हूँ, मैं नहीं निकाल सकता ना अभी टाइम। अब कितनी लंबी मेरी छत है ये तो मुझे पता होगा, छत की हाइट भी पता होगी यार, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, मेरे पास छत की हाइट है, ठीक है।
तो ऊपर से बॉल जितना नीचे गिर रही है, कितना नीचे गिर रही है, सपोज यहाँ से या नीचे ये गिर रहा है मेरा मार्कर, तो कितनी हाइट गिर रहा है, जितनी इसकी हाइट है इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना ऊपर से लेके नीचे तक। सो एस क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वैल्यू क्या होगी, हाइट ऑफ द रूफ। अब हमारे पास क्या है, यू ए एस और वी निकालना है। ऐसी इक्वेशन देखो जिनमें इस चारों सिर्फ टाइम ना हो, इसमें टाइम है नहीं यूज करेंगे, इसमें टाइम है ये भी नहीं यूज करेंगे, ये दोनों तो हमने वैसे यूज नहीं करनी, बची ये, हम ये वाली इक्वेशन यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। ओल्ड मेथड है हमारा, ठीक है, जो हमने 9th क्लास तक अभी तक करते आए हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, v स्क्वायर माइनस u की वैल्यू क्या है 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 10 इंटू हाइट कितनी है, हाइट मान लो, हाइट भी हमारी है 10 मीटर, हाइट है हमारी 10 मीटर इंटू 10, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 200, v की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 200, जिसको हम 10 रूट 2 भी लिख सकते हैं। सो अभी हमारी v की वैल्यू क्या आई 10 रूट 2, जिस वेलोसिटी से ग्राउंड में टक्कर मारता है। अब मैंने तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसी फालतू तो पढ़ाया नहीं है ना, कुछ काम के लिए पढ़ाया, तुमने इतना सारा तामझाम करा, क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व होगा, 2 लाइन में। चलो इसमें मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कभी भी, चाहे मैं बॉल ऊपर फेंकूं, नीचे फेंकूं, दाएं फेंकूं, बाएं फेंकूं, कहीं भी फेंकूं, तुम्हें ये सब इतना तामझाम नहीं करना, तुम्हें सीधे क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये हमें निकाल, ये हमें लगाना है। अब इनिशियल बताओ, हमारी जब बॉल हमने छोड़ी ऊपर से, रेस्ट पे थी, रुकी भी रेस्ट पे थी। अब कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है उस पर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है मुझे बताओ, बताओ जल्दी बताओ। काइनेटिक एनर्जी आती है किसी ऑब्जेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो। अब ऊपर बेचारे रेस्ट पे है, मोशन हो नहीं रहा, वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो हमारी 0 हो जाएगी, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या इसमें कुछ, पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, पोटेंशियल एनर्जी का रीजन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का रीजन होता है हाइट। क्या ये किसी हाइट पे रखा हुआ है, ऑब्वियसली रखा हुआ है, छत में ऊपर हाइट पे है। कितनी हाइट है h, यानी कि 10 मीटर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मास कितना है 100 ग्राम, 100 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है g, जिसको 10 बोलते हैं हम, और हाइट कितनी है हमारी 10 मीटर। अब देखो यहाँ ये मास ग्राम में दिया है बट हम किलोग्राम में यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सारी यूनिट्स भी हमारी SI यूनिट है, तो हमें मास को भी किलोग्राम में यूज करना पड़ेगा। अब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1000 से डिवाइड करके, थम्स अप, ठीक है। ये तो हमारी हो गई टोटल एनर्जी इनिशियल। अब फाइनल टोटल एनर्जी के बारे में देखते हैं। फाइनली जब हमारा ऑब्जेक्ट नीचे से गिर रहा है, देखो जब मेरे हाथ में टच हो रहा है, क्या है चल रहा है, क्या है मूव हो रहा है, ऑब्वियसली ऊपर से गिरता हुआ नीचे आ रहा है ना, किसी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी होगी पता नहीं, तो फाइनल में कुछ मान लो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है हमारी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल है हमारी। पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, हाइट की वजह से। अब तो ये किसी हाइट पे है ही नहीं, h बराबर 0 हो गया यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, कंजर्वेशन वाला, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। सो टोटल एनर्जी इनिशियल कितनी है हमारी, सीधे लिखो यार, 0 से 0 घटा, 0 से 0 घटा, 0 से 0 घटा, 10 into 10 100 जूल में आएगी इनिशियल, इक्वल टू फाइनल कितनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², 1/2 इंटू मास क्या है 100 ग्राम, पर हम किस में लेंगे किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड इंटू v², ठीक है, हाफ mv²। अब यही भी हमें निकालना है, इस इक्वेशन से v की वैल्यू निकालो, आंसर आ गया, बस इतना सिंपल था। इतने लंबा क्यों करना था, ऐसे करना है, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ऐसे करना है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ये आ चुका है अब, ठीक है। जब तक वो स्पेसिफाई ना कर दे एग्जाम में कि इक्वेशन ऑफ मोशन से करो, तब तक इससे करना, और इससे न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, देख लेना। चलो, कहीं ना कहीं पूरे एग्जाम में ये वाला कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। ये आगे क्वेश्चन समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, मैं बॉल ही फेंक रहा हूँ। अब तुम पूछोगे कि यार भाई इतनी बॉल फेंक पाते हो आप, यार मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा भाई मुझे बैटिंग नहीं दे रहा। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं बॉल ऐसे जोर से ऊपर फेंकूंगा कि जा मैं नहीं खेल रहा तेरे साथ। सो मैं छत में हूँ, मैंने बॉल जोर से ऊपर फेंकी, कुछ मेरे में जान कम थी, तो मैं सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड से फेंक पाया, ज़्यादा नहीं फेंक पाया, ठीक है। ये मैं हूँ, मैंने फेंक दी ऊपर। अब छत से फेंकूं या नीचे से फेंकूं, बताओ। छत से फेंकता है। मेरी छत की हाइट कितनी है 10 मीटर, ये मेरा नीचे ग्राउंड है। अब मुझे बताना है, तुम मुझे बताओ कि ये बॉल मैंने इतनी 10 मीटर पर सेकंड से फेंक तो दी, पर ये कितने ऊपर जाएगी, बताओ। क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट रीच्ड विथ रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मतलब ग्राउंड से कितना ऊपर गई, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब ग्राउंड से कितना ऊपर गई। यहाँ भी वही काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल फाइनल, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियली क्या कर रहा हूँ इस बार में, कुछ स्पीड से फेंक रहा हूँ, स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कितनी होगी, हाफ mv²। m की वैल्यू में देख नहीं रहा तुम्हें, मान लो बॉल का मास m ही है, बाद में जाके कट ही जाएगा, अगर तुम्हें वैल्यू लेनी तो ले लो 1 किलो की बॉल है, भारी है बहुत, 1 kg की है m। सो हाफ m कितना हो गया 1, v कितनी है हमारी 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूँ, 10 × 10 हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है mgh, हाइट है कुछ कितनी है 10 मीटर, mgh, ओ सॉरी सब कुछ तो है मेरे पास, 1 × 10 × 10, ये है हमारा इनिशियल टोटल एनर्जी इनिशियल हमारी ये आ गई। अब फाइनल स्टेट में क्या होगा, फाइनल में क्या होगा, ये देखो, इसको देखना, मार्क करो, ऊपर गया, रुक गया ऊपर, यहाँ पे रुका ही है, देखो सो ऊपर आया, रुका, यहाँ पे रुका, फिर नीचे आएगा। तो जब ये इसकी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ऊपर, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये रेस्ट पे आएगा, देखो बहुत थोड़ी देर के लिए आएगा, लेकिन रेस्ट पे जरूर आएगा ऊपर, रेस्ट पे उसे आना पड़ेगा, जब तक वो ऊपर जाके रुकेगा नहीं तब तक वो नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाके रुका, रेस्ट पे, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पे है। चलो, सो काइनेटिक एनर्जी मेरी 0 हो गई ऊपर, फाइनल में मेरी काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, पोटेंशियल कितनी होगी, जितनी ये हाइट पे है, कितनी, मास 1 × g 10 × हाइट h, पता नहीं कितना ऊपर है, अभी नहीं पता, ठीक है। सो अब मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, तो 10h इक्वल टू ये 2 से 5 टाइम्स काट दो, 50 + 100, ये कितना आ गया 150, 0 से 0 कटा, h की वैल्यू क्या आ गई 15 मीटर। तो बेचारा मैं 10 मीटर की छत से मैंने ऊपर तो फेंक दिया कि पता नहीं मैं कितने ऊपर फेंक दूंगा, बट गया यहाँ से कितना, छत से ये 5 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर, और 10 मीटर ये पहले से नीचे से ऊपर था, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे h आया, जो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी का h यूज करा, ये h क्या है, फ्रॉम ग्राउंड, जमीन से, ठीक है।
अब यही दो टाइप के क्वेश्चन है जो तुमसे पूछे जाएंगे। अब इसमें तुमसे यहाँ नीचे वाली वेलोसिटी पूछ ले, क्या करोगे? सेम पिछले वाला क्वेश्चन, बट इसमें क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी ऐड हो जाएगी। ये तुम खुद ट्राई करना, ठीक है? तुम्हारा टास्क है, तुम्हें बताना है कि ये नीचे कितनी स्पीड से गिरेगा। मैं बता देता हूँ, आंसर बता रहा हूँ, सिर्फ ऐसे चुपके से कैलकुलेट करूंगा मैं। कितनी थी बताओ? √300। अब देखो मेरा आंसर जल्दी कैसा है, मैंने सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता तो टाइम लगता। तुम्हें भी निकालना है इसकी वेलोसिटी नीचे आते हुए कितनी आएगी, ठीक है? और मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, वरना नहीं करोगे तुम्हारा लॉस है, मेरा क्या है? मेरा तो हो गया 10th, मेरी 12th भी हो गई, मेरा कॉलेज भी होने वाला है, ठीक है? चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा पेंडुलम खेलते हैं। बहुत बॉल फेंकी नीचे, अब थोड़ा योयो खेलेंगे। योयो देखा है तुमने कैसा होता है? या घड़ी का पेंडुलम देखा है जो करता रहता है? चलो अब उसी का क्वेश्चन है मेरे पास एक। यहाँ ऊपर से मैंने एक बॉल लटका दी, इस बॉल को मैं यहाँ पे ले गया, ग्राउंड से कुछ 2 मीटर ऊपर, और मैंने यहाँ से इसे क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। इसका मास भी क्या है, 2 किलो ले लो, 2 किलो की बॉल है, भारी बॉल है, लोहे की बॉल है, भारी बॉल है। तो मैंने इसे 2 मीटर ऊपर से ड्रॉप कर दिया। जिसमें दिमाग होगा क्वेश्चन कर लेगा। मुझे यहाँ पे इसकी बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। मुझे ये बताओ कि जब ये 1 मीटर पे होगा तब वेलोसिटी कितनी होगी। मुझे ये बताना है कि जब वो मीन पोजीशन में होगा, जो ये वाली पोजीशन होती है सेंटर वाली किसी भी बॉब की, मतलब पेंडुलम की, ये कितनी होती है मीन पोजीशन। तो मुझे बताना है वी मीन एंड वी 1 मीटर, मतलब जब वो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एक ये वाली वेलोसिटी बतानी है मुझे। 2 चीजें बतानी है। अब कैसे बताओगे? एनर्जी कंजर्वेशन। सो देखो, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, मीन निकालते हैं पहले। मीन के लिए क्या करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सबके लिए यही करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहले हम निकाल रहे हैं वी मीन, फिर हम निकालेंगे वी 1 मीटर पे कितनी होगी, मतलब 1 मीटर हाइट पे कितनी होगी। अब मीन के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल में देखो ऊपर से क्या है, बॉब रुका हुआ है, मैंने रुक के ड्रॉप करा है, छोड़ा है, मैंने फेंका नहीं है, क्या करा है, ड्रॉप करा है। आई इक्वल टू कितना, ओ सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। किसी हाइट से ड्रॉप करा है, देखो हाइट है 2 मीटर ऊपर है। पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास क्या है 2 किलो, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी 10, और हाइट भी कितनी है 2 मीटर। सो ये कितना आ गया, इनिशियल एनर्जी कितनी आ गई मेरी 40। अब फाइनल देखें, फाइनल बताओ कितनी आएगी, बताओ फाइनल में कितनी आएगी। फाइनल में हमारी क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है, बॉब नीचे आ रहा है बिल्कुल ग्राउंड पे, जमीन के पास। यहाँ कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी होगी, हाफ, मास कितना है 2 × v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ। अब पूरे ग्राउंड से चिपक गया, h इक्वल टू 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी 0। अब मुझे ये इसके बराबर करना है बस, तो 2 से 2 कट गया, v² बराबर 40, यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई 2√10। चलो अब 1 मीटर वाले पे देखें, बताओ। या एक काम करो, 1 मीटर वाला ना तुम खुद करना, सेम यही होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, बस यही। तो मैं इक्वेशन बना के दे देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। देखो इनिशियल में क्या हो रहा है, 2 मीटर पे भी, ओ सॉरी 1 मीटर पे भी इनिशियल कंडीशन तो सेम है, इनिशियल एनर्जी तो 40 जूल ही रहेगी, इनिशियल एनर्जी हमारी 40 जूल ही रहेगी। फाइनल में चेंज आएगा, फाइनल में क्या होगा, वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी। सो हाफ mv², ये तो होगा, बट इस बार ये जमीन पे अभी नहीं पहुंचा है, जमीन से 1 मीटर ऊपर है,
तो कुछ ना कुछ इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल कितनी होगी, mgh 2 मास एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी 10 ही रहेगा हमेशा। हाइट कितनी है 1 मीटर। सो यहाँ पे क्या आ रहा है v स्क्वायर प्लस 20 आ रहा है, ये इसकी फाइनल एनर्जी। चलो सॉल्व भी कर देता हूँ। सो यहाँ क्या है v स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 40, तो v स्क्वायर बराबर 20, v बराबर √20, या हम बोल सकते हैं 2√5। हो गया। चलो इतना ही काफी है तुम्हारे सिलेबस में, इससे ज्यादा तुम्हारे, इससे टफ न्यूमेरिकल तुम्हारा आ ही नहीं सकता बोर्ड्स में। लिख के ले लो, मैं भी लिख के दे सकता हूँ। अगर इससे न्यूमेरिकल आया इस टॉपिक से, थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। अगर न्यूमेरिकल आया तो इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, सारे कॉन्सेप्ट यही है। सो आई होप तुम्हें सब समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोज 2-2 वीडियो डालता रहता हूँ तुम्हारा बोर्ड से पहले। अभी जैसे सितंबर चल रहा है तो नवंबर तक सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम दिसंबर में रिवीजन वाली सीरीज लाएंगे, जनवरी में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फरवरी में हम फिर वन शॉट करेंगे। ऐसी 2-3 बार जब तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा तो तुम्हारे बोर्ड में 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो चलो मैं चलता हूँ अब सोने, रात हो गई बहुत, इतनी रात को लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तुम भी अगर रात को देख रहे हो तो सो जाओ, थोड़ा इसे रिवाइज करने के बाद सोना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और अपने सेलिना के पीछे वाले न्यूमेरिकल्स कर लेना। अगर न्यूमेरिकल्स ना आए तो कमेंट में बता देना कौन सा नहीं आ रहा, वो मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन करके दे दूंगा, एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा तुम्हारे लिए। चलो गुड नाइट।